करनी सेना के मुजाहरे के बाद हमारे नुमाइंदे सैयद शकील ने ग्राउंड रिपोर्टिंग में हालात का जायजा लिया और सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर हुए इस हमले को दलितों पर हमला करार दिया जा रहा है। रामजी लाल सुमन के बेटे रंजीत सुमन ने बताया कि जान बचाना मुश्किल हो गया था, लोग हाथों में तलवार लेकर आ गए थे। पड़े हुए हैं गाड़ियों के अंदर। आप देखिए, यहाँ बात करेंगे इस प्रदर्शन को किस तरह से देखते हैं और इस प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, जिस तरीके से देखा कि एक समाजवादी पार्टी के दलित सांसद के घर पे हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई, सांसद जी के बेटे पूर्व विधायक रंजीत सुमन जी, उनके मासूम बच्चे और बीवी घर पे थे, किस तरीके से तोड़फोड़ की गई आपने सब देखा। कैसे गाड़ियां तोड़ी गई, घर के शीशे टूटे पड़े हैं, घर में पथराव किया गया है। ये बहुत जो हमारे नेता कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं कि संविधान खतरे। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? बड़ी समाजवादी पार्टी के लोग मौजूद हैं, क्या जो है समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेता आज यहाँ मौजूद हैं। जैसी घटना का पता पड़ा सभी लोग आए। हमारी यही मांग है कि लोगों को चिन्हित कर कर सख्त से सख्त कार्रवाई लोगों के खिलाफ। हमारे साथ जो है रामजी लाल सुमन उनके बेटे मौजूद हैं। उस समय क्या हालात रहे थे, किस तरह से सारी चीजें हुई, किस तरह के हालात थे? 2 दिन से लगातार धमकी भरे और चुनौती भरे मैसेज डालकर करनी सेना के लोग धमकी दे रहे थे कि आवाज जाएंगे वो जाएंगे। इसकी जानकारी शासन प्रशासन को थी और शासन प्रशासन भी मौजूद थी, पुलिस प्रशासन भी मौजूद थी। लाठी डंडों के साथ, तलवारों के साथ, ईंट रोड़ों के साथ घर पर हमला करते हुए आए और घर पर हमला किया। अभी आप लोग क्या जो है मंथन कर रहे हैं, आगे की क्या रणनीति है? नहीं, बैठे हुए हम लोग आ रहे हैं और जो लोग आए हैं वो केवल 2 दिन से जो सोशल मीडिया पे धमकी और चौड़क चल रही है उसी को देखते हुए आए, किसी को बुलाया नहीं और जिसको मालूम पड़ा हमला हुआ सब लोग आए।